नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की भाजपा इकाई ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र के महायुति के हमारे वरिष्ठ नेता, जो कि महायुति को बहुत अच्छे से आगे लेकर गए और बहुत ही बड़े दिल के नेता हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बावनकुले ने कहा कि जिन भी लोगों को शंका थी, एकनाथ शिंदे ने आज सभी की शंकाओं को खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की सरकार के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में जो भी फैसला होगा, वो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी वास्तविक विश्वास के केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। जस्टिस पंकज मित्तल और आर महादेवन ने 26 नवंबर को सी सेल्वरानी द्वारा दायर एक मामले में यह फैसला सुनाया और 24 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक महिला को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया था, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन बाद में रोजगार लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था। पीटीआई के मुताबिक न्यायमूर्ति महादेवन, जिन्होंने बेंच के लिए 21 पन्नों का फैसला लिखा, ने आगे इस बात पर जोर दिया कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में तभी परिवर्तित होता है जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह के बारे में नवीनतम खुलासे पर तत्काल चर्चा के लिए सरकार की अड़ियल अनिच्छा के कारण संसद के दोनों सदन स्थगित हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि सरकार अडानी समूह के बारे में नवीनतम खुलासों पर तत्काल चर्चा के लिए सहमत होने के लिए अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अडानी घोटाले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, जिसका वैश्विक प्रभाव है और यह प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के बीच मधुर संबंधों से पैदा हुआ है। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अडानी को बचा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से ही गौतम अडानी के खिलाफ कई देश जांच कर रहे हैं। दुनिया की टॉप 7 ऊर्जा कंपनियों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जी, जिसकी अडानी ग्रीन में 20% हिस्सेदारी है, उसने तय किया है कि वह अब अडानी ग्रुप में कोई नया निवेश नहीं करेगी। अमेरिकी एजेंसी इस बात की समीक्षा कर रही है कि अडानी को दिए गए श्रीलंकाई बंदरगाह के लिए फंडिंग की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। श्रीलंका खुद भी अडानी पावर डील की समीक्षा कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि इसके अलावा इसराइल का हाइफा बंदरगाह मजदूरों की हड़ताल की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहा है। कीनिया की सरकार पहले ही एयरपोर्ट और ऊर्जा समझौतों को रद्द कर चुकी है। बांग्लादेश की अदालत ने अडानी पावर डील पर जांच के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। स्विट्जरलैंड ने अडानी से जुड़े करीब 2617 करोड़ रुपए गलत कामों के आरोप में जब्त कर लिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि लेकिन भारत में अडानी सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के अगले सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दे दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वह उनको मंजूर होगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग पूछ रहे हैं हम जीत कर आए फिर भी सरकार बनाने का फैसला कहाँ अटका है। शिंदे ने कहा कि कल मोदी जी से फोन पर बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि नई सरकार बनाने में मेरी ओर से कोई दिक्कत या समस्या खड़ी नहीं की जाएगी। मेरे मन में सीएम पद की लालसा नहीं है।
जो फैसला आप लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मेरे बारे में ना सोचते हुए महाराष्ट्र की जनता और राज्य के बारे में सोचें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया और 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को हुए अग्निकांड की रिपोर्ट 4 सदस्यीय समिति द्वारा सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस अग्निकांड में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। पीटीआई के मुताबिक यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने बताया कि पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। असम के कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद यानी KAAC ने कहा कि वह पिछले साल मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद सिंहासन पहाड़ियों में शरण लेने वाले लगभग 1000 कुकीजो लोगों की वापसी में मदद करेगी। KAAC के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग ने कहा कि यहां आए कुकीजो लोगों की वापसी में मदद के लिए इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें की जाएंगी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम उन्हें जबरन बेदखल नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि कुकी समुदाय सहित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ चर्चा के बाद उनकी वापसी में मदद करेंगे। इसराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया है कि हम इसराइल और लेबनान के बीच घोषित युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। हमने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। हमें उम्मीद है कि इन घटनाक्रमों से व्यापक क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को सदन के बीचों बीच आकर केंद्र द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस विवादास्पद मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी मांग की। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदस्यों से बार बार अनुरोध किया कि वे अपनी सीटों पर वापस लौट जाएं और समझें कि यह ऐसा मामला है जिसका फैसला राज्य स्तर पर नहीं किया जा सकता। वहीं उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसका विरोध हमने संसद में भी किया, विधानसभा में भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी करेंगे। हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह अधिकारियों को ऐसा बोर्ड गठित करने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है, और याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके बजाय सरकार से संपर्क करें। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि आपको सरकार के पास जाना होगा। हम ऐसा नहीं करते। वे यानी सांसद इसे संसद में उठाएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम यह नहीं कह सकते कि ट्रस्ट बनाओ। बांग्लादेश की ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी सहित भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। इस्कॉन ने अपने प्रमुख समुदाय के नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और बांग्लादेश के अधिकारियों से देश में हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। मंगलवार को एक बयान में इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा कि हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और चिन्मय कृष्ण दास की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में सनातनियों के खिलाफ बाद में हुई हिंसा और हमलों की भी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि चिन्मय दास बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण चौथे के प्रवक्ता को सोमवार को ढाका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह एक रैली में शामिल होने के लिए चटगांव जाने वाले थे। इसके बाद उन्हें मंगलवार को राजद्रोह के एक मामले में चटगांव की छठी
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 26 नवंबर को एक दलित युवक की बोरवेल से पानी लेने के विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना मंगलवार को शिवपुरी के सुभाषपुरा थाना के इंदरगढ़ गांव में घटित हुई। घटना का वीडियो बुधवार सुबह से ही इंटरनेट पर वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर के तोरार गांव के निवासी 28 साल के नारद जाटव अपने भाई के साथ अपने मामा के गांव इंदरगढ़ गए थे, जहां मंगलवार सुबह खेत में बोरवेल से सिंचाई के लिए पानी लगाने की बात पर गांव के सरपंच पदम धाकड़ और उनके परिवार के लोगों और युवक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद सरपंच और उसके परिवार वालों ने कथित तौर पर नारद की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धाराओं समेत SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल सबसे तेज T20 शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में यह कारनामा किया। उर्विल ने अपनी पारी में 12 छक्के मारे और 28 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय क्रिकेटरों में T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। पंत ने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की ओर से खेलते हुए 32 गेंदों पर शतक लगाया था। वहीं उर्विल पटेल ने 35 गेंदों में नाबाद 113 रन बनाए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।